हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि PUCT 2022 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार मैथमेटिक्स के करके एक करके हम लोग तमाम सारे क्लासेस को अटेंड करेंगे और बहुत ही बूस्ट वे में, बहुत ही फास्ट वे में हम लोग ये सारे क्लासेस को अटेंड करेंगे। और क्लासेस के अटेंशन में सबसे पहले मैं कल मैथमेटिक्स का लिमिट का पहला बेसिक आपको समझाया था कि लिमिट क्या होता है, हम लोग लिमिट तक कैसे पहुँचते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फंक्शन तक कैसे आए, फंक्शन से इसके बाद हम लोग लिमिट तक कैसे पहुँचे, ये सारा बेसिक हम लोग समझे थे। लिमिट का सॉल्यूशन भी सीखे थे कि लिमिट का सॉल्यूशन एक्चुअली करते कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ बेसिक लिमिट्स यानी लिमिट्स के कुछ सॉल्यूशंस को समझेंगे, यानी लिमिट्स का सॉल्यूशन देने का कितना मेथड है उसे हम लोग समझेंगे विद एग्जांपल के साथ। और कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिस एग्जांपल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद यानी इस लेक्चर के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कैसे हम लोग लिमिटिंग करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से हम लोग बाहर चले जाएंगे, यानी ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में एंट्री करेंगे, जो कि PUCT 2022 में वैसे चैप्टर जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम वही सारे चैप्टर्स को पहले हम लोग टारगेटिंग कर रहे हैं एंड इसी से हम लोग को क्वेश्चन का आंसर करना, जो कि मात्र हम लोग को 20 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रिपरेशन पे काम कर रहे हैं। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में जो भी आपको मैं सिखाऊंगा या जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसका आपको प्रैक्टिस करना है सही तरीके से एंड एटलीस्ट कम से कम कोशिश कीजिए कि जब भी एक क्लास चले तो आप कम से कम 10 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि PUCT 2022 के लिए तो आपका प्रिपरेशन होगा ही होगा, साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने क्लासेस को अटेंड किया, यानी आपने क्लास 11-12 में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा और यही आपके बेसिक होंगे ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो आपका माइंड भी शार्प होगा डिवीजन होने से, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा एंड एटलीस्ट कम से कम जो भी क्लासेस चले उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजता हूँ ग्रुप में, आप उसका सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्यूशन बना के उसी ग्रुप में भेजिए ताकि वो पता चले दूसरे स्टूडेंट्स को एंड कंपैरिजन हो सके। आपका एक जो कंपटीशन का माहौल है वो क्रिएट हो सके, जिससे पता चलेगा कि आपने सही बनाया, गलत बनाया, कितना टाइम में बनाया, किस तरीके से आप बनाते हैं। किसी दूसरे स्टूडेंट के बनाने के तरीकों को सीखिएगा तो उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, जो कि आपके लिए वो बेहतरीन होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कल के टॉपिक में मैंने आपको लिमिट का बेसिक बात बताया था और लिमिट के बारे में, यानी लिमिट के सॉल्यूशन से रिलेटेड अभी के कंटेंट को हम लोग समझते हैं। सो गाइस, कल हम लोगों ने जब लिमिट्स के बारे में आपको बताया था, लिमिट्स में ये बात के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सम टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स होता है, यानी समटाइम्स आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब आंसर आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का आता है और आप उसे डिटर्मिनेट फॉर्म्स के आंसर में लाने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ प्रोसेस को अपनाते हैं, यानी कुछ अपना माइंड लगाते हैं कि कैसे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में आए। मतलब अगर मान लेते हैं कि आप पुट कर रहे हैं और आंसर आ रहा है 0/0, तो इसको कैसे चेंज करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो उस टाइम आप फैक्टराइजेशन का आइडिया लगाते हैं, यानी गुणनखंड वगैरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो उस जो आइडिया जो आप लगाते हैं उसे आज हम लोग सीरियलिंग भी करेंगे, यानी कौन कौन से आइडियाज़ को जनरली लगाया जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डिटर्मिनेट फॉर्म्स में बदलने के लिए, वो सारा आइडियाज़ को हम लोग लिस्टिंग भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना है, वो है आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी लिमिट्स का जोड़ घटाव, यानी लिमिट्स पे ऑपरेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझेंगे। लिमिट को कल आप समझे थे कि लिमिट को जनरली लिखा जाता है लिमिट, इसके बाद किसी में टेंडिंग वैल्यू रहता है तो x टेंड्स टू 0 एंड लेट अस सपोज एक हमारा है x²। ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू पावर होल स्क्वायर। ये हमारा बेसिकली एक क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग लिमिट करें। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हम लोग सीखेंगे वो लिमिट का हम लोग कुछ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन सीखेंगे, यानी लिमिट पे अगर हम लोग एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होता है एग्जैक्टली, जिसके जरिए से अगर कुछ आपको लेंदी प्रॉब्लम्स आ जाता है, यानी कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको सॉल्व करने में आपको आइडिया मिलेगा। तो सबसे सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, जैसे आप नंबर को जोड़ते हैं, लेट अस सपोज 5 and 5 = आपका 10 होता है, सेम तरीके से अगर लिमिट को आपको जोड़ना है, मानते हैं इसके आगे लगा देते हैं लिमिट। अगर आप इसके आगे लिमिट लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए आप सिंपली लिखेंगे इस तरीके से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 and 5, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये सारा आइडिया, यानी एडिशन में किस प्रकार से काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से काम करते हैं, इसे समझिए। तो जिस प्रकार से आप फंक्शन को सिंपली जोड़ते हैं, यानी अगर आप दो फंक्शन को जोड़ना चाहते हैं तो वो दोनों फंक्शन सेपरेट फॉर्म में जुड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक फंक्शन आपका है जिसमें आपका f प्लस माइनस, यानी फंक्शन f और फंक्शन g को आप जोड़ घटाव करना चाह रहे हैं जो कि x के फॉर्म में, तो वो जुटेगा कुछ इस प्रकार से fx प्लस माइनस gx के फॉर्म में। अगर दो फंक्शन उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक साथ, तो इसका मतलब होता है उसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दो फंक्शन को डिवाइड करना चाहते हैं एक साथ, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों फंक्शन को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से काम करते हैं फंक्शन में, सेम एज आपको लिमिट में भी काम करना है। लिमिट में करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन प्लस माइनस gx, यानी कहा जा रहा है कि दो फंक्शन को अगर जोड़ना है या घटाना है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो आप उसको क्या कर दीजिए, अलग अलग फॉर्म में जोड़ दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट। जैसे करने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 एंड यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रहे x² प्लस 2x, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 एंड यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे x² एंड प्लस, यानी इसको सेपरेट कर देंगे। यही आपका लिमिट का अलजेब्रा बताता है। तो लिमिट के अलजेब्रा में बात को ध्यान रखिएगा, और ये सारा बेसिक आप बात आप पढ़े भी होंगे, बस सिंपली मैं आपको मेमोराइज कर दूँ ताकि प्रॉब्लम लाने के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया आपका एडिशन के लिए, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए कि f एंड g का मल्टीप्लिकेशन हो तो आप उसे सेपरेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन हो तो भी आप उसे सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। एंड अगर किसी कॉन्स्टेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a एंड फंक्शन x आपका एक मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट का, तो जब सॉल्यूशन आप बनाइएगा तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा और लिमिट को इनसाइड कर दीजिएगा।
तो ये आपका अलजेब्रा है लिमिट्स का। अब बात की जाए कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए से हम लोग अलजेब्रिकल लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे अलजेब्रिकल लिमिट्स को मैंने कल बताया था कि अलजेब्रिकल लिमिट्स क्या क्या आते हैं। कल आप अगर आप कल का वीडियो देखे नहीं तो पहले आप कल का बेसिक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अलजेब्रिकल लिमिट्स होता क्या है। तो अलजेब्रिकल लिमिट्स को बनाने के कुछ प्रोसेस है, कुछ तरीके हैं, जिसमें आपका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि कल हम लोगों ने देखा था। जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर आ जाए हमारा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग देखते हैं कि जब x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 एंड प्लस 5 आंसर है 5, जो कि आपका एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आपका ये आंसर 5 कौन से प्रोसेस से बनाया गया, यही प्रोसेस कहलाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अगर आप वैल्यू को डायरेक्ट रख देते हैं बिना उसमें कोई चेंज किए हुए, तो वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से के जरिए से हम लोगों ने कल क्वेश्चन बनाया था। साथ में फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाया था। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है वो समझ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बना है फैक्टराइजेशन मेथड पे। फैक्टराइजेशन मेथड की इंपॉर्टेंस कब हुआ, यानी फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग को क्यों जरूरी पड़ गया, इसे समझिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू हाफ, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x³ - 1/16x टू पावर 4 - 1, ये आपका एक क्वेश्चन है। एक्जैक्टली क्या हुआ कि जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया, मतलब हम लोग जब 1/2 इसमें रखते हैं, देख सकते हैं जब आप 1/2 इसमें रखिएगा तो आप पाइएगा कि इसका आंसर आ जाएगा 0/0। कैसे आप इसको देख सकते हैं, 8 × 1/2 का क्यूब माइनस 1 बाई में 16 इंटू में 1/2 टू पावर 4 - 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आएगा 0/0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और आप जानते हैं कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो उसको डिटर्मिनेट में बदलने का जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसी को हम लोग लिमिट करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग 1/2 रख रहे थे तो देखें कि ये हमारा जो आंसर है वो 0/0 है, यानी वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग किए, चेंजिंग क्या किया कि ये जो फंक्शन हम लोग को दिया गया था 8x³ - 1 बाई 16x टू पावर 4 - 1, इसको हम लोग क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, यानी इसको हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखना स्टार्ट किए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8x³ - 1 को लिख सकते हैं 8x³ को लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस का माइनस एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। सेम तरीके से नीचे का 16x टू पावर 4 - 1 को हम लोग लिख सकते हैं 4x² टू होल स्क्वायर माइनस 1। एंड अगर आप फॉर्मूला को जानते होंगे, यानी AQ - BQ के बारे में आप जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि AQ - BQ का मतलब होता है A - B इंटू में A² प्लस AB प्लस B²। इसी फॉर्मूला को यूज करके 2x³ माइनस 1 का क्यूब को यहाँ पे सिंपल किया गया। सेम तरीके से नीचे में 4x² यानी A² माइनस B² का के बारे में आप जानते होंगे, तो A² माइनस B² को सिंपली हम लोग करते हैं A प्लस B एंड A माइनस B, इस फॉर्म में लिखा गया। फिर पाया गया क्या इसमें सिंपल सा कि यहाँ पे जब लिमिट को हम लोग इसको सिंपल किए तो देखा गया कि नीचे भी हमारा जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एक आ गया फैक्टर आपका 4x² प्लस 2x प्लस 1, जो कि हमारा ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करने से सबसे अच्छा है कि यहाँ पे 4x² - 1 फिर से A² माइनस B² का पैटर्न बना रहा है, तो हम लोग ऊपर को सेम तरीके से लिख दिए 2x - 1 इंटू में 4x² प्लस 2x प्लस 1 एंड नीचे का 4x² प्लस 1 सेम तरीके से रहने दिए। 4x² - 1 A² माइनस B² का फॉर्म था, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपली में 2x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे में भी 2x - 1 ऊपर में भी 2x - 1। आप 2x - 1 को 2x - 1 से डिड्यूस कर देते हैं तो आप पाते हैं फाइनली 4x² 2x प्लस 1 बाई में 4x² इंटू में 2x प्लस 1। और जब आप इसके वैल्यू को पुट करते हैं, यानी जब इसका वैल्यू को आप रखते हैं, अब यहाँ पे अब आप रखते हैं 1/2, तो आप पाते हैं इसका आंसर 3/4 है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। यानी इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यानी कभी कभी जब आप वैल्यू को रखते हैं लिमिट का, तो मान लेते हैं कि अगर लिमिट का वैल्यू पुट करने पर अगर 0/0 आता है यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तो आप वहाँ पर फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फैक्टराइजेशन के साथ साथ और भी कुछ मेथड्स होते हैं जिनका आप अप्लाई करके लिमिट्स को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसी में नेक्स्ट आपका प्रोसेस है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन के बारे में बात कीजिए तो रेशनलाइजेशन का बेसिक आपने क्लास 9 में पढ़ा था, और रेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलने का जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में सिंपली हम लोग को जो नीचे का नंबर हो, जैसे लेट अस सपोज रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा नंबर है x बाई में y, तो इसमें रेशनलाइजेशन करने का सिंपल सा मतलब हो गया कि नीचे वाले फैक्टर को सेम ऊपर से मल्टीप्लाई एंड नीचे से मल्टीप्लाई, तो आप पाइएगा रिजल्टेंट y से y डिड्यूस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 1। यानी अगर आप x बाई वाई आपको दिया गया है और सेम अगर आप नीचे वाले पार्टी से ऊपर नीचे दोनों टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इससे किसी भी प्रकार का इफेक्ट, नया इफेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, और रिजल्टेंट जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम लोग रहते हैं। बस थोड़ा बहुत चेंज करने से क्या हो जाता है, लिमिट में हम लोग को हेल्प मिल जाता है डिड्यूस करने में, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन मेथड पे कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है रेशनलाइजेशन पर। एक क्वेश्चन लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 बाई x। अभी हम लोग क्या करते हैं, मन में इसमें रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप रखिएगा 2
प्लस जीरो, तो यहाँ पे पाइएगा अंडर रूट टू माइनस रूट टू कट जाएगा जीरो, नीचे भी जीरो, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 0/0, जो कि हमारा एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है और लिमिट इसे कभी भी अलाउ नहीं करता है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंजिंग करना है, यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट अपनाना है एंड नीचे से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखना है कि ऊपर में फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए वो पार्टी यानी वो एक्सप्रेशन फैक्टराइज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ खुद का पावर इसका एक है, तो हम इसे फैक्टराइज सिंपली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उससे अच्छा हम लोग रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। और रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि आपको सेम जो नीचे वाला टर्म्स है आप उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत अगर आप चेंजिंग करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप आइडियाज़ लगाते हैं तो भी आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। जैसे इस केस में √2 + x - √2 है, तो √2 एक इसको सेम तरीके से हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे देखिएगा रेशनलाइजेशन क्या कर रहे हैं कि √2 + x - √2, यहाँ पे आपका ऊपर में था √2x - √2, हम लोग क्या कर दिए कि a² - b² सेट करने के प्लान में हम लोग क्या कर दिए कि √2 + x - √2 था, तो हम लोग क्या कर दिए प्लस √2 से अपने मन से गुना कर दिए, यानी अपने मन से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर में जब अपने मन से कोई काम किया जाता है तो सेम तरीके से नीचे में भी उस काम को किया जाता है, एंड इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या काम कर दिए कि √2 + x + √2 से जब हम लोग ने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √2 x + √2 से हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या होगा, दोनों कट जाएगा, तो आपका फाइनली जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहीं पे आप पहुँच जाइएगा, इसलिए आप इस काम को कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली यहाँ से फिर आपका हो गया a - b इंटू में a + b, आप इसको लिख सकते हैं a² - b², यानी √2 + x का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट को काटेगा बच जाएगा 2 + x एंड माइनस √2 का स्क्वायर, तो √2 यानी √2 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो रूट से 2 काटता है, यानी बच गया यहाँ पर 2, यानी फाइनली इस केस में हमारा जो आ गया 2 + x - 2 इंटू में बाई में x इंटू में √2x + √2, और अब यहाँ पे ला करके जीरो अगर आप पुट करते हैं तो आप पाते हैं कि 2 से 2 कट गया, x का वैल्यू आपका यहाँ पे x का जो वैल्यू है x से x कटा 1 टाइम्स में, यानी ऊपर आ गया 1 एंड नीचे के बारे में बात किया तो √2 + x + √2, इसको आप अगर वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह 0, यानी 1 √2 एंड 1 √2 दैट इज इक्वल्स टू 2 √2, यानी आपका आंसर हो गया 1/2 √2। तो इस तरीके से आप रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लगा करके भी लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब लिमिट्स के स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन प्लान है कि सिंपल क्वेश्चन पूछना, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे, एंड अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मीडियम टाइप का बनाया जाए तो वो क्वेश्चंस में आपका आ जाता है इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक फार्मूला को आप याद रखिएगा, ये क्लास 11 का थ्योरम है, यानी क्लास 11 में आप इस प्रमेय को, इस सिद्धांत को आप पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a इंटू में x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू हमेशा होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है, और ये बेसिकली एक थ्योरम था, इसका प्रूव आप क्लास 11 में देखे भी होंगे, एंड अगर आपको फर्दर अगर आपको फिर इसमें और भी डीपली पढ़ना हो तो थोड़ा सा बुक निकाल कर देखिएगा क्लास 11 का, वहाँ पे इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस होगा, एंड फिर अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम होगा तो आप इसके रिगार्डिंग बता भी सकते हैं। इसका जो थ्योरम का प्रूफ होगा वो प्रूफ मैं आपको ग्रुप्स वगैरह में भेज दूंगा, जाके उसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी इस बेसिस पे जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर पूछे जाते हैं, और PUCET में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इस क्वेश्चन बेस्ड पे। जैसे क्वेश्चन एक देख सकते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू पावर 10 माइनस 1024 बाई x माइनस 2, ये क्वेश्चन है, एंड इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का पैटर्न है x टू पावर n, नीचे भी देख रहे हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है कि आगे का एंड नीचे का सेम देखिए, दोनों सेम है कि नहीं, साइन दोनों सेम है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x यहाँ पर भी x, दोनों के बीच में माइनस का साइन, यानी वी कैन से दैट कि x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a अगर लग जाए तो इसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, माइंड लगा करके इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बातें हैं कि 10 टू पावर यानी 1024 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 10, इसको आप लिख सकते हैं, यानी फाइनली कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन आपका बदल गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू पावर 10 माइनस 2 टू पावर 10 बाई x माइनस 2, एंड जब इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है तो आप आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 10 x टेंड्स टू 0 इंटू में x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है n इंटू a टू पावर n माइनस 1। सेम तरीके से यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ ऊपर n का वैल्यू 10 है तो 10 a का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 2 है, तो 2 इंटू में n माइनस 1 यानी 10 टू पावर माइनस 1, यानी इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं, यानी 10 इंटू में 2 द पावर 9, एंड जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5120। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं। ये लिमिट का जो बेसिक क्वेश्चन का था, ये सेकंड स्टेज था जिसमें इतना लिमिट का आपको कम से कम बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, यानी अलजेब्रिकल क्वेश्चन इतना टाइप्स का आपको होना चाहिए ताकि जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जबकि लिमिट से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, चाहे वो अलजेब्रिकल वाला पूछ लिया जाए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला पूछ लिया जाए। तो अलजेब्रिकल वाला का जो भी सारा तमाम आइडियाज है, जो भी तमाम टाइप्स है, वो मैंने अलजेब्रिकल का आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल
लिमिट्स पे मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स को कैसे डील करते हैं इसके बारे में हम लोग जो कुछ बेसिक थ्योरम है, जैसे सैंडविच का जो थ्योरम है वो थ्योरम वगैरह का जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जान लेंगे एंड फिर हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को भी देख लेंगे। सो गाइस ऐसा करते हैं ये जो लिमिट्स का सेकंड क्लास होगा, ये क्लास भी आपको सही तरीके से समझ में आया होगा एंड अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी आ जाता है तो क्वेरी के रिगार्डिंग आप बता सकते हैं एंड क्लासेस का जो PDF है एंड जो क्लासेस का जो नोट्स है या फिर कह सकते हैं जो क्लासेस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो तमाम सारे क्वेश्चन प्रीमियम ग्रुप्स में भेजे जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट को प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना रहे ताकि वो PUCT के लिए द बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डिटेल्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।